दोस्तों आप सबों के बीच। यूटेक बिजनेस में अ, मेरा सिल्वर रैंक पे है दोस्तों, और बहुत ही जल्द अगला लेवल के लिए प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है। और कुछ कुछ दिन काम नहीं होता है दोस्तों, तो लेकिन काम होने का मैं उम्मीद जताता हूँ और प्रयास करता हूँ कि जब भी मौका मिले तो मैं यूटेक बिजनेस के प्रति हर दिन ज़्यादा तो नहीं दोस्त, लेकिन एक एक दो घंटा अवश्य टाइम निकालता हूँ और हमारे साथियों से बातचीत करता हूँ, और फिजिकली भी अ, हमें टाइम मिलता है तो अवश्य काम करने का प्रयास करते हैं। और मैं पेशा में देखा जाए दोस्तों सरकारी टीचर हूँ, और 4 बजे के बाद इधर टाइम मिलता है 5 6 2 घंटा। 2 घंटा में एक आध घंटा भी काम हो जाता है, तो मेरे लिए अच्छी की बात है। और सुबह जो है टाइम मैनेज करके निकालना पड़ता है, 6 से 8 बजे तक। इधर 9 बजे तो अपना स्कूल संचालन के लिए जाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, मेरे को इस यूटेक बिजनेस को बताने वाले गुरुदेव हमारे राजू सर, हमारे अपलाइन, और सुपर अपलाइन हमारे महेश सर जी। इन्हीं लोगों के द्वारा मेरे को यूटेक बिजनेस मिला, और शानदार तरीका से मैं भी सोचा समझा, और आप ही लोगों के जैसे मैं भी जूम सेशन में बुलाया गया, और मैं भी सीख करके मेरे को काम करने का निर्णय हुआ, और मैं काम करते गया दोस्तों। और 15 से 20 दिन में मैं जो है ब्रोंज क्लियर कर लिया। और मैं भी आप ही लोगों के जैसे जो है थोड़ा शुरुआत में जो है क्या बोलना चाहिए, शक के नज़रिया से देख रहा था। इसके बाद जो मैं देखा समझा, लेकिन बाद में स्टार्ट कर दिया। तो हमारे बीच एक साथी हैंडराइज किए थे। तो आज का जो आने वाले हैं लीडर दोस्तों, आप सबों के बीच बहुत ही शानदार बातचीत को रखेंगे, तो आप सभी तैयार रहेंगे बिल्कुल। डायरी खोल के और कान खोल के, दिमाग को ओपन करके एकदम एक्टिव होकर के आप आज इस मीटिंग में बिल्कुल बने रहेंगे दोस्तों। तो मैं जो है एक दो साथी से बातचीत करना चाहता हूँ। इसके बाद हमारे कानपुर से शानदार लीडर, आप तैयार रहेंगे सर। मैं आपको 2 लोगों के बाद जो है आपको इनवाइट करता हूँ। हमारे बीच सिल्वर डायरेक्टर धर्मजीत सर बहुत ही दिन के बाद दर्शन दिए हैं, तो मैं चाहता हूँ 2 शब्द बोलने का मौका देता हूँ। जी विनय मिश्रा सर जी, आपको ले लूँगा सर। धर्मजीत सर भी हैंडराइज किए थे, मैं चाहूँगा थोड़ा सा। आपका मोस्ट वेलकम है धर्मजीत सर। इसके बाद हमारे विनय मिश्रा सर जी को सुनते हैं हम सभी। आइए सर, आप भी आइए और 2 शब्द हम सभी साथियों को अ, बात रखिए। इसके बाद जी हम सर, थैंक यू सर, चलेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। आपने मुझे बहुत ही मान और सम्मान के साथ इनवाइट किए हैं सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं आप सबों के बीच नाम परिचय पता बताना चाहता हूँ। बहुत दिन के बाद मैं भी नहीं आ रहा था मीटिंग में, क्योंकि मोबाइल मेरा खराब था, और जिन वजह से मैं मीटिंग में नहीं आ रहा था। और आज मौका मिला है अपना नाम परिचय पता बताने के लिए। तो साथियों, आप सबों को बता दूं, मेरा नाम धर्मजीत है, और मैं जसपुर छत्तीसगढ़ कैलाश गुफा का रहने वाला हूं साथियों। बहुत साथी जानते भी होंगे छत्तीसगढ़ वाले कि कैलाश गुफा किधर होता है। और साथियों, आप ही की तरह मैं भी डेली ट्रेनिंग मीटिंग में आता हूं सीखने के लिए। बस अभी कुछ दिन नहीं आया था किसी कारणवश, तब से मैं भी डेली सीखने आऊँगा साथियों। और मेरे को इस बिजनेस में लाने वाले का नाम बताना चाहता हूँ, जो कि अभी मेरे को इनवाइट किए थे, मिस्टर रविंद्र सर जी। उन्होंने ही मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताए थे, और मैं भी रिचार्ज करने का पर्पज से आया था साथियों। और इसी तरह डेली सुबह शाम का ट्रेनिंग और मीटिंग में आता रहा, और पता चला कि ब्रोंज ब्रोंज भी बनते हैं, सिल्वर भी बनते हैं, और ब्रोंज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम बनने के बाद में रिवार्ड भी लिया जा सकता है, रिवार्ड भी मिलता है। ये सब का जानकारी मिला साथियों, और मैं भी मेहनत करना शुरू किया, स्टार्ट किया, और आज सिल्वर लेवल में काम कर रहा हूँ साथियों। और बहुत ही जल्दी गोल्ड भी बनूंगा। और इतना ही कहकर मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ साथियों। और अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारे सर लोग के माध्यम से जानकारी मिलने वाला है, इसीलिए आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा। और इतना ही कहकर मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू रविंद्र सर, ओवर टू यू। जी थैंक यू सर, आपने बातों को रखे और
कम समय में आपने बहुत ही अच्छा शानदार बातों को रखे, तो मैं इसी बीच लेट ना करते हुए एक बार पुनः मैं विनय मिश्रा सर जी को मैं एक बार हैंडराइज कर दें सर जी, ताकि मैं आपको आपको मैं अगले सेशन के लिए ले सकूं सर। एक बार कंफर्टेबल हैं तो ज़रूर हैंडराइज करके बताएं सर। जी, तो हमारे जितने भी को होस्ट पार्टनर हैं, विनय मिश्रा सर जी के लिए एक बार जोरदार हैंडराइज भी करें और वेलकम भी करें। वेलकम है गुरुदेव, स्वागत है गुरुदेव। वेलकम है सर स्वागत है जी। सर, वेलकम है सर। वेलकम है सर। थैंक यू सभी साथियों को नमस्कार। हमारी सभी बहनें, हमारे सभी भाई लोग, हमारे सभी साथी, हमारे सभी अप्लायंस, इनसे हम लोग सीखते हैं रोज। और हर उस व्यक्ति का मैं शुक्रगुजार हूँ जिससे मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। इस मीटिंग में मैं जितने भी लोग आए हैं गुजरात से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई बलरामपुर से, कोई यूपी से है और कोई केरला से है, तो विभिन्न राज्य से आए हुए हमारे सभी लीडरों को मेरा नमस्कार। मैं विनय मिश्रा, यूपी कानपुर सिटी से आप सबके बीच में लाए। जैसा कि आज मुझे सर ने मौका दिया, अरे गुरुदेव, मैं सर कम जितना भी आभार व्यक्त करूं कम है, क्योंकि वो हमेशा हमें मौका देते रहते हैं बोलने के लिए, और मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा कि सर हमें मौका देते हैं। इसके लिए सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जैसा कि आज मुझे सेशन करने का मौका मिला है, आज मुझे काफी समय भी मिला है, आज मैं खुलकर बोलूंगा और आप लोग रेडी हो जाइए, कमर कस लीजिए। आज मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ आपको कि आपके अंदर का शायद हनुमान जाग, क्योंकि साथियों हनुमान जगाने की जरूरत है। जब तक आपके अंदर का हनुमान जागेगा नहीं, तब तक हम अपने रैंक, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे साथियों। जगा लीजिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बात करूंगा, ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जो हम सबके लिए साथियों बेहद ही जरूरी है। क्योंकि हम सब इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, अपने अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। हम सबका, जैसा मैंने कल भी बताया था, मैंने जब 2 मिनट में मौका मिला था, कि हम सबका लक्ष्य एक ही है। भले रास्ते अलग हो सकते हैं, सबका लक्ष्य मतलब सबका गोल अलग हो सकता है, लेकिन मंजिल सभी की एक ही है, डायमंड बनना। अब उस डायमंड बनने तक पहुंचने के लिए तो सफर तय करना, उसके लिए कुछ चीजें पड़ाव है, और हम उन पड़ावों को पूरा करना चाहते हैं। उन पड़ावों को पूरा करेंगे तभी तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो बाद में उसी के बारे में बहुत सारी बात करूंगा, और कहीं कहीं भी हो सकता है आपको हमारे वर्ड्स कुछ कड़वे भी लगे। अगर आपको कड़वे लगते हैं तो आप उसके लिए मैं तहे दिल से माफी भी चाहूंगा, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए, इसलिए हो सकता है आपको एक दो वर्ष हमारे कड़वे भी लग सकते हैं। कोई बात नहीं, मीठे के साथ अगर कड़वा भी मिल जाए, फिर पढ़ाई मिल जाए तो चलेगा, चलना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको वो चीज चुभेगी नहीं, क्योंकि हम सब इंसान हैं। कहते हैं कि इंसान का जो त्वचा होता है, जो चमड़ी होता है, वो बिल्कुल नाजुक होता है, बिल्कुल पतला होता है। अगर उसमें जरा सा स्वाभाविक कुछ चुभ जाए तो उसको एहसास होता है कि कुछ चुभ गया। हम लोग जानवर नहीं, क्योंकि जानवर का चमड़ी मोटा होता है। तो हम लोगों को अगर बातें चुभती हैं तो समझ लीजिए हम लोग इंसान हैं, और इंसानों को ही बातें चुभती हैं। और जो बात आपके दिल को लग जाए, जो आपकी बात, जो बात आपके दिल को छू जाए, तो समझ लेना हो सकता है वो आपको 1.1 वर्ड आपके लिए मील का पत्थर साबित हो जाए। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं अपना एक बार फिर परिचय दे देता हूँ, क्योंकि एक दो लोग भी नए आए हुए हैं। मेरा नाम विनय मिश्रा है। मैं यूपी कानपुर सिटी से आप सबके बीच में लाइव हूँ। सेकेंड अभी सिल्वर पर हूँ, और बहुत जल्द एनिवर्सरी के पहले पहले मेरा लेवल गोल्ड का होगा, और सुपर 100 के साथ होगा, ये बता दे रहा हूँ आपको। ये खुद से कमेंट है अपना, खुद से बिना ठोक के दावा करता हूँ इस बात का। ये मेरा खुद से चैलेंज है कि बिना मिश्रा तुमको एनिवर्सरी से पहले पहले गोल्ड बनना है तो बनना है। अब चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े,
चाहे मुझे दिन रात कॉलिंग करनी पड़े, चाहे मुझे लोगों से बात करनी पड़े, चाहे फील्ड में ही करना पड़े, मैं रेडी हूँ। क्योंकि मैंने अपनी कमर, अपनी बेल्ट की पेटी बांध, कमर की पेटी बांध ली। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि कमर की पेटी बांध ली। और ये कमर की पेटी हर उस लीडर को बांध लेनी चाहिए जिसका लक्ष्य क्लियर है, जिसका लक्ष्य क्लियर है, वो आगे बढ़ना चाहता है। तो अब मैं अभी सेशन में स्टार्ट करता हूँ। सेशन हमारा आज का ये रहेगा कि हम सब, सभी साथियों को मेरी आवाज आ रही है? सभी साथी मेरी आ आवाज रहा हूँ क्लियर है सर। भाई? जी सर, आ रहा है सर, कंटिन्यू करिए सर। ओके, थैंक यू। हम सभी साथियों को एक सवाल होता है, जब हम मीटिंग देने जाते हैं, जब हम किसी से सवाल करते हैं या हम जब किसी अपने साथी से बात करते हैं, तो हमारे बहुत सारे साथी ये बोलते हैं कि सर मेरी बात को कोई सुनता नहीं। मैं मीटिंग में डेली आता हूँ, मीटिंग रोज प्लान सुबह शाम मीटिंग भी अटेंड करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरी बात, मैं मीटिंग देने जाता हूँ, जब किसी से बात करता हूँ तो वो मेरी बात को कोई सुनता नहीं। सर मेरे साथ कोई टीम में आता नहीं, मेरे साथ कोई यूनिट पार्टनर बनता नहीं। मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई टीम में ज्वाइन नहीं होता है। ऐसा क्यों? बहुत सारे साथी आज की टीम में ये सवाल करते होंगे, नहीं करते होंगे तो अभी आने वाले समय में करेंगे। ये अपने आप से सवाल करने की जरूरत है। अब मैं उनसे एक ही सवाल करता हूँ, ठीक है आपने कहा कि मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं होता, क्या वास्तव में आप ज्वाइन हैं? आपने तो कह दिया कि हमारे साथ कोई ज्वाइन नहीं होता, ठीक है मान लिया। क्या आप वास्तव में यू टैग में ज्वाइन हैं? क्या आप अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं? क्या आप अपनी अपलाइन की बातों को फॉलो करते हैं? क्या आप सुबह शाम प्रॉपर मीटिंग ट्रेनिंग में आते हैं? क्या आप अपने लोगों से प्रॉपर बात करते हैं? क्या आप डेली नोट्स बनाते हैं? क्या आप डेली इनविटेशन करते हैं? क्या हम अपनी लिस्ट में डेली 2-4 लोगों को ऐड करते हैं? और हम कहते हैं साथियों कि मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं होता। ताली बजाने का मन करता है मेरे साथ के लोगों। मैं ताली बजा कि मेरे साथी ने बोला था मेरे कि सर मेरे साथ कोई ज्वाइन होता ही नहीं। हमने कहा बताओ कैसे ज्वाइन नहीं होता, क्या एक्टिविटी करते हो? बोला सर ऐसे ऐसे करता हूँ। मैंने कहा ठीक, गुड, ग्रेट। मैं जोर से ताली बजाया, मैं कॉन्फ्रेंस में था। मैंने कहा एक मिनट को, मैं ताली बजाने का मन कर रहा मेरा, बहुत अच्छे से ताली बजाना बाजना। ये बकायदा प्रैक्टिकल है, मेरे लीडर से वो मीटिंग आया नहीं, मैं उनसे बात भी करा था। तो उन्होंने कहा मैं सर ये काम करता हूँ। मैंने कहा करते हो तो फिर ज्वाइन क्यों नहीं हुआ? मैंने उनसे पूछा आप ये सारे काम करते हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, क्या आप ये सारे काम करते हैं, हाँ या ना? तो सामने वाला तो बोलता है सर मैं इनमें से 3 या 4 ही काम करता हूँ। तो मैंने कहा 3-4 काम करते हो तो 3-4 काम करके के जैसा ही रिजल्ट आएगा। मेरी बात को पकड़ने का प्रयास करेगा सभी लोग। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, लेकिन एक बात छोटी है बड़ी भी है, बहुत बड़ा संदेश भी यहाँ पर, कि हम सभी लोग आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं। हम सभी की मंजिल एक ही है, डायमंड। हम सभी की मंजिल प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड, कोहिनूर, जो कुछ भी सभी का सबका है। लेकिन क्या इस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए हम उस एक्टिविटी को कर रहे हैं?
इस मीटिंग में मैं कुछ लोगों से पूछूंगा भी तो 50% ज्यादा रेशियो होगा, मैं 50 नहीं 90% ज्यादा रेशियो होगा। गारंटी देता हूँ इस बात का कि एक्टिविटी हम वो करते ही नहीं, और उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मैं भी डायमंड बनूंगा। तो साथियों, आपकी मंजिल उतनी दूर है जिस समय आपने स्टार्ट किया था। आप अपने लक्ष्य से उतने ही दूर हैं, क्योंकि हम डेली सुबह मीटिंग में सुनते हैं। आज की मीटिंग में मैंने पूरा सुना। आज की मीटिंग में कितने लीडर आए तो सुबह मीटिंग में मैंने वो भी सुना। मैंने एक चीज नोट करता हूँ, कल की मीटिंग में कितने लीडर आए थे वो भी मैंने नोट किया। परसों की मीटिंग में क्या बताया था वो भी मैंने नोट किया। उससे पहले मीटिंग में क्या बताया मैं नोट किया। आप मेरी अगर डायरी उठा के देखें तो मैं आपको एवरी डे को बता सकता हूँ, एवरी डे किसकी लीडर ने बात क्या बात की और कौन किस बात का सेशन चला था। अभी उनको आपसे किसी लीडर से पूछूं कि आप 4 दिन पहले का बताइए, 20 तारीख को सुबह के मॉर्निंग सेशन में किस टॉपिक को लेकर बात की गई थी, कौन सा सेशन चला था, किस चीज की ट्रेनिंग दी गई थी। हमारे अभी 90% साथी इस मीटिंग में नहीं बता पाए। हम कहाँ हैं? अगर आप यूट्यूब ज्वाइन कर किए हैं, लोगों से दिखा रहे हैं कि यूट्यूब में काम कर रहा हूँ, अपने परिवार वालों से बोला मैं एक दिन लीडर बनूंगा, एक दिन गाड़ी खरीदूंगा, एक दिन करोड़पति बनूंगा, तो आप अपने घर वालों को धोखा दे रहे हैं, साथ ही अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। आप दिखाने के लिए खाली यूट्यूब मत करिए, साबित करिए। आपके घर वाले आप संगीत लगा के बैठे हैं कि मेरा लड़का, मेरा बहन, मेरा बच्चा, मेरा पापा, आपके बच्चे उम्मीद कर रहे बेटा मेरा पापा एक दिन बड़ा मेरे लिए करेगा, मेरा पापा मेरे लिए गाड़ी लाएगा, मेरे पापा मुझे विदेश घुमाएगा, मेरे पापा मेरे सारे सपने पूरे करेगा। और पापा, पापा क्या कर रहे हैं? पापा तो उस अब काम को सीरियस ही नहीं ले रहे हैं, उस चीज को सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो मेरा कहने का एक ही मतलब है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म पर सीरियस होकर काम करिए, सीरियस। अगर आप 2 घंटे भी उपयोग करते हैं ना, तो आप 2 घंटे सीरियस हो जाए अपने काम पे। उस 2 घंटे के अंदर आपको सिर्फ यूपीआई यूटर्न जाना चाहिए और कुछ नहीं। सिर्फ यूटर्न की बात, यूटर्न के बारे में सोचना, यूटर्न की प्लानिंग करना, लोगों से सुनना, लोगों से बात करना, लोग अपने टीम के लोगों से बात करिए। कैसे रिजल्ट नहीं आता? अगर मैं अपनी बात करूं, चाहे हमारे धर्मजीत सर हो, चाहे हमारे महेश राम सर हो, हमारे जो प्लान है मिस्टर शिव कुमार जी, मेरी उनसे एक महीने बहुत कमी बात होती है। वो मीटिंग में नहीं आते हैं, मेरा उनसे शिकायत चीज का है। मीटिंग तक में नहीं आते हैं, बिजी है, बहुत है, बहुत बिजी है। तो मैंने हमेशा अपने आप से कमेंट किया था, मैं उस व्यक्ति का साथ पकड़ूंगा जो दोस्त दोस्तों मेरी टीम में एक्टिव है, जो मेरा एक्टिव प्लान है उसका साथ पकड़ूंगा। और इसीलिए मैंने धर्म सर का साथ पकड़ रखा है और महेश सर का साथ पकड़ रखा है, दोबारा हम सबके गुरुदेव हैं। क्योंकि एक्टिव प्लान ही आपकी नैया पार लगाएगा। हम सबके प्लान अगर हो सकते हैं, किसी को हो सकता है, किसी को हो सकता है, लेकिन ये आपको जांचना है कि आपको जिसने स्पॉन्सर किया, आपका जो प्लान है क्या वो वास्तव में एक्टिव है, क्या वो आपकी वास्तव में पार लगा पाएगा। ये अपने आप से सवाल पूछिए। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा, आपका प्लान आपको सपोर्ट नहीं करता है मान लीजिए, तो आप एक्टिव प्लान की बात पकड़ लीजिए, एक्टिव प्लान का हाथ पकड़ लीजिए। पकड़िए नहीं बल्कि पकड़ा दीजिए उनको कि सर मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मेरा हाथ कभी भी टूट सकता है, मेरा हाथ कभी भी टूट सकता है। एक मुझे को कहानी याद आ गई इसी बात को लेकर, मैं थोड़ा सा और बता दूं। एक बेटी, एक पिता, ये शायद कहानी बहुत लोगों ने सुनी होगी और सुन के शायद निकाल भी दिया होगा, लेकिन इस कहानी का सार बहुत बड़ा है। इस कहानी का सार बहुत बड़ा है। एक बेटी अपने पापा से नदी रास्ते में जा रहे थे, रास्ते नदी पड़ती है और नदी पार करना है। तो पापा बेटी से कहता है, पिता बेटी से कहता है कि बेटी मेरा हाथ पकड़ लो, नदी पार करनी है। तो बेटी कहती पापा आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि जब नदी का भाव तेज होगा हो सकता है मैं अगर आपका हाथ पकड़ूंगी तो मेरा हाथ कहीं छूट ना जाए।
तो लड़की कहती है कि पापा आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि आप कुछ भी हो जाए, कितना भाव पे आ जाए, कुछ भी हो, लेकिन आप मेरा हाथ किसी भी परिस्थिति में छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप मेरे पापा हैं, मेरे पिता हैं। ठीक उसी तरह अपने इस बिजनेस में भी, अब मैं बात अपलाइन पे कर रहा हूँ, इसी तरह अपने बिजनेस में भी हमारा अपलाइन, हमारा मेंटोर, हम जिससे रोज सीखते हैं, जिससे हमें मार्गदर्शन देता है, वो हमारा पेरेंट्स के समान है, हमारे पिता के समान है। हमारे पेरेंट्स जैसे गाइडेंस होते हैं, तो फिर हमारे अपलाइन भी यहाँ गाइडेंस है। इसलिए अपलाइन को अपना हाथ पकड़ा दीजिए, और जैसा आपका प्लान बोलता है वैसा वैसा करते जाइए, आपकी नैया देर से पार लग ही जाएगी। और जो व्यक्ति ऐसा कर ले गया, तो समझ लो वो अपनी लक्ष्य को पहुंचेगा, चाहे वो उसका लक्ष्य डायमंड हो, चाहे वो उसका लक्ष्य कोहिनूर हो, चाहे उसका लक्ष्य ग्राउंड वर्ल्ड हो, वो पहुंचेगा। भले समय लग सकता है, साल 2 साल 3 साल 5 साल लग सकता है, लेकिन पहुंचेगा जरूर। क्यों? क्योंकि उसने अपने फ्रेंड्स, अपने गार्जियन को फॉलो किया, गार्जियन को अपना हाथ पकड़ा दिया, गार्जियन सब बोलता है, गार्जियन हमारा, हम वैसा ही करते हैं। आज अगर मैच करने कहा कि सर आज मीटिंग देनी है तो देनी है, मना नहीं कर सकते, देनी है। ये कमेंट अपने आप से खुद का है। जब भी मेरे पास महेश सर का कॉल आता है, मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता हूँ, यार मेरे सर ने मुझे फिर याद किया, आज हमारे सर ने मुझे फिर याद किया। ये अंदर खुशी होती है जब प्लान का फोन आता है मुझे। लेकिन हमारे बहुत से साथियों को हो सकता है उनके प्लान का जब फोन आता है तो उनको लगता है क्या सर का फोन फिर आ गया, अब सर फिर कुछ बोलेंगे, फिर कुछ कहेंगे, फोन उठाते तक नहीं। उनको फोन उठाना अपने प्लान का भारू लगता है, सर का फोन आया, उठाएं कि ना उठा, पहले तो सोचेंगे, और उठा भी लेंगे तो सर के सामने लड़ते बातें बोलेंगे, पहले वो अपनी समस्याएं गिनाने लगेंगे। तो भैया समस्याएं गिनाने के लिए आपको प्लान ने फोन नहीं किया है, आपको प्लान इसलिए कॉल करता है कि भैया कि आपने यूट्यूब बिजनेस को ज्वाइन किया है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लान को सॉल्व आउट करेगा ही करेगा आपकी समस्या है, क्योंकि वो तो उसका नैतिक कर्तव्य भी है, अपलाइन का नैतिक कर्तव्य भी है कि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे। लेकिन वो अपने अपलाइन के बाद में बोला, आपने पहले अपनी समस्या जाननी शुरू करते हैं, तो जो प्लान को बोलना था वो तो बोल ही नहीं पाएगा, नहीं बोल पाएगा, और अपलाइन की बात को सुनते नहीं है। हम अपनी उसके सामने नीला कहानी कर दी, अपलाइन ने फोन किया था किसी और के लिए, तो आपकी बात को सुन के आप चुप हो। तो हमें अपलाइन को हमेशा रिगार्डिंग करना है, रिगार्डिंग करिए, हमेशा अपलाइन की हमेशा रिस्पेक्ट करिए इस बिजनेस के अंदर। और बिजनेस में ना करिए ना करे कोई बात नहीं, लेकिन आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री के अंदर आपको हमेशा अपलाइन को ऊपर रखना, अपने से ऊपर रखिए, 2 4 हमें ऊपर रखिए, कहीं भी जाइए अपलाइन की रिगार्डिंग करिए, रिस्पेक्ट करिए, अपलाइन की तारीफ करिए दिल खोल के कि आज मैं जो कुछ भी हूँ इनकी वजह से हूँ, आज मैं जो भी कुछ हूँ, आज मैं सिल्वर हूँ या ब्राउन डायरेक्टर हूँ या मैं गोल्ड बना हूँ, तो आज मैं जो कुछ भी हूँ आज सर की बदौलत हूँ। अगर आप सर की बात को गौर से सुनेंगे तो आप भी कल को ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड बनेंगे। आप जब इस तरह से प्लान की बात दूसरे जिस व्यक्ति के पास जाते हैं ना लेके प्लान को अपने, अगर आप फिजिकली मीटिंग में जाते होंगे आप कभी, तो हमेशा प्लान को इस तरह से रिगार्डिंग करिए, हमारा बिजनेस क्यों नहीं ग्रो होगा, हम वो चीज करते ही नहीं। इस बात को जरा गौर 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 सुनिए, जब भी कभी आप अपने प्लान को किसी से मिलवाने जा रहे हैं, कोई प्लान प्रेजेंटेशन कराने जा रहे हैं, तो हमेशा पहले आप शुरुआत करिए, आप पहले शुरुआत करिए कि ये मेरे प्लान है, आज मैं इनकी वजह से उनको पहले नाम बताइए, परिचय कराइए, और आप फिर बोलिए कि आज मैं तो कुछ भी हूँ, मैं सिल्वर हूँ, ब्रॉन्ज हूँ, गोल्ड हूँ, कुछ भी हूँ, आज मैं सर की बदौलत हूँ, सर की बदौलत हूँ, सर ने जैसा बोला था सर मैंने किया। तो अगर आप भी
जो सर अभी आपको बताने वाले हैं, अगर आपने भी वैसा ही कुछ किया, आपने भी सर की बातों को गौर से सुना और उसके अकॉर्डिंग आपने इम्प्लीमेंट किया, तो दावा करता हूँ, सीना ठोक के दावा करता हूँ सर, आप भी कल को गोल्ड प्लेटिनम बनेंगे। इस तरह से अपने प्लान को हमेशा तारीफ करनी चाहिए। लेकिन हम तो अपलाइन पर ले दिया सर, अपलाइन को बैठा ही दिया। अपलाइन क्या बात करे छुट्टी से, जिसको वो जानता था नहीं नहीं, अपलाइन से क्या बात करे। फिर अपलाइन को मजबूरी में अपना परिचय खुद देना पड़ता है कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मेरा ये लेवल है। तो सामने वाला व्यक्ति प्लान की कभी भी रिगार्डिंग नहीं करने वाला। हमेशा प्लान के ऊपर रखिए हमेशा, क्योंकि आपका प्लान ही आपकी लाइफ लाइन है। दुनिया साथ छोड़ सकती है आपका, लेकिन इस बिजनेस के अंदर आपका अपलाइन कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आपका प्लान हमेशा आपको बनाने की कोशिश करता है। हमेशा आपको आगे, हमेशा प्लान आपका चाहेगा कि आपका लेवल, आपका प्रमोशन इससे जल्दी हो, हमेशा चाहे। अगर आप महेश सर बोल रहा है तो महेश सर ये नहीं चाहेंगे कि सर आपका माइक बंद हो गया है। 1 मिनट, अभी बात आ रही है? जी सर। अभी कॉल आकर निकाल दो। कहने का मतलब है कि सर के टीम में बहुत सारे लीडर्स हैं, सर कभी नहीं चाहेंगे कि उनका प्रमोशन हमसे पहले ना हो। सर हमेशा यही कामना करते हैं कि उनका प्रमोशन हमसे पहले हो जाए, और यही भावना हर लीडर इंसान को लीडर बनाती है। तो मैं बात करता हूँ थोड़ा और आगे, 2 मिनट और लूंगा कि यहाँ पर जब हम, मैं बात कर रहा था कि जब हम फील्ड में जाते लोगों से बात करते हैं तो हम इस एक्टिविटी करेंगे नहीं, ये सारी एक्टिविटी करते नहीं है, तो हम कैसे एक सफल लीडर बनेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि लीडर क्या, एक लीडर क्या होता है, लीडर बनेंगे कैसे, हाउ टू बिकम ए लीडर, हम कैसे लीडर बन सकते हैं, हम कैसे लीडर बन सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हम रोज प्लानिंग करते हैं, क्या हम रोज प्लान देते हैं, हम 5 प्लान की बात करते हैं, हम 5 प्लान छोड़ दीजिए, हमारे सारे लोग कहते हैं 5 प्लान दीजिए, हम 5 प्लान से हम कम से कम 3 से प्लान कर सकते हैं डेली। आप डेली कम से कम 3 प्लान तो कर सकते हैं, लेकिन हम 3 प्लान छोड़ो 1 प्लान तक नहीं करते, और उम्मीद करते हैं हम डायमंड बने। कम से कम आदत डालिए 5 प्लान करने की, 5 प्लान, 5 प्लान, 5 प्लान रोज। प्लान की जान, मीटिंग की जान, 14 प्लान, मीटिंग की जान, 14 प्लान। अब कुछ लोग फिजिकली प्लान करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन प्लानिंग करते हैं। आप कॉलिंग करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं, कम से कम 3 लोग तो बुलाओ, 5 नहीं बुला सकते 3 तो बुला सकते हो आप। अगर 3 नहीं बुला सकते, एक तो कम से कम बुला ही सकते हो। महीने में 30 लोग बुलाओगे, 30 में क्या आपके 10 लोगों की ज्वाइनिंग नहीं होगी। अगर ढंग से आपने अगर अपनी टीम को फॉलो कर लिया, गारंटी देता हूँ 30 लोगों में से 10 लोगों को ज्वाइनिंग 110% एवरी मंथ हो। एक ही बंदे खाली बुला लो। तो प्लान करने के आधा रोज डाल लीजिए। जब हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा देते, मान लो अगर कोई व्यक्ति आ गया, मान लीजिए आपके साथ कोई व्यक्ति आ गया, वो ज्वाइन हो गया। अब हम करते क्या है कि एक व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया, हमको 200 रुपये मिल गए, बहुत हम मस्त हो गए, हमारे पास 200 रुपये आ गया, वो जाए बाहर। बहुत से लोगों ने हमने देखा, बहुत से लोगों ने देखा है कि वो, हमने 200 रुपये कमा लिए, अब उसको ना मीटिंग ज्वाइन कराना है, न कुछ आगे बताना। तो सबसे पहले जब भी आप किसी को ज्वाइनिंग कराते हैं, तो आपको उस व्यक्ति को सबसे पहले जूम मीटिंग में लाना है, सबसे पहले जूम मीटिंग में लाना है। क्योंकि नए प्रोसेस को पहले, सबसे पहले उसे जूम मीटिंग में लाना सिखाइए, क्योंकि जो इस मीटिंग में, क्योंकि यूट्यूब के अंदर
अगर आपको सफल होना है, आपके टीम को सफल कराना है, आप लोगों को सफल कराना है, तो सबसे पहले आप अपने टीम को, अपने नए व्यक्ति को जूम मीटिंग में सबसे पहले ज्वाइन कराना सिखाइए, क्योंकि जूम मीटिंग ही यूट्यूब में सफलता का आधार है। लगातार 90 दिन सुबह शाम पर मीटिंग करते रहिए, हम सफल हो जाते हैं। और ये चीज हमें अपने लोगों को भी सिखानी चाहिए। जो नया व्यक्ति आ रहा है उसको सबसे पहले जूम मीटिंग भी ज्वाइन कराइए, उसका केवाईसी कंप्लीट कराइए। हम केवाईसी कंप्लीट ही नहीं कराते बंदे। केवाईसी मतलब पहला केवाईसी पैन कार्ड, दूसरा केवाईसी हमारा आधार कार्ड, तीसरा हमारा केवाईसी बैंक अकाउंट। हमें उसको केवाईसी कंप्लीट करानी चाहिए। ठीक। दूसरा कहने का मतलब है कि लगातार 750 पर लगातार 5 मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए कम से कम लगातार 5 मीटिंग, सुबह शाम की मीटिंग में लगातार 5-7 मीटिंग उसको ज्वाइन करने के लिए लगातार। क्योंकि अगर आपने एक बार बोल दिया, अपने नए व्यक्ति को बोल दिया कि सर लगातार हमें 5-3 महीने तक आपको सुबह शाम मीटिंग ज्वाइन करनी है, तो उसको लगेगा कि मुझे तो पहाड़ मिल गया, आपने मेरे पास तो समय ही नहीं। हम ये भी गलती ब्लाइंड मिस्टेक करते हैं। हम शुरुआत में नए व्यक्ति को बोल देते हैं सर आपसे लगातार 3 महीने सुबह शाम मीटिंग ट्रेनिंग में आना है। अब उसको नहीं क्या लगता है, चलो सर मेरे पास समय था, वो अंदर ही आपसे तो कुछ नहीं जाएगा, अरे सर मेरे पास समय था। उसको भी बिजनेस का पता नहीं, उसको पावर पता ही नहीं इसका, वो तो कहेगा ना ऐसा। ये आपको उस चीज को गौर करना है यहाँ पे। आपने जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराया है, आपको इतना बोलना है कि सर 750 मीटिंग जो होती है हमारी शाम को, आपको 5-7 दिन लगातार रोज सुबह शाम, शाम को 750 पर और सुबह 650 पर आपको 5-7 दिन रोज लगातार मीटिंग ज्वाइन करनी है। और जो मीटिंग ज्वाइन करनी है उसको गौर से सुनना है और सर डायरी पेन लेके बैठना है। अब बताइए कितना बताने में उसको दिक्कत होती है क्या? लेकिन हम तो उसको 3 महीने के रामायण पर के चले आ गए। तो हमें 3 महीने तक को शुरुआत में नहीं बोलना है, तो जब वो व्यक्ति 5-7 दिन लगातार ज्वाइन कर लेगा सिस्टम को, मीटिंग को, तो उसको खुद पता चल जाएगा कि हाँ 3 महीने मीटिंग ज्वाइन करनी है। हम अपने आप से क्यों से बता रहे हैं? बाद में बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम, 5-7 दिन बताओ, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में आपको दिक्कत फिक्र नहीं करना। 5-7 दिन आपको देना, बिल्कुल देना। अब वो कहता है सर मैं तो बिजी रहता हूँ, मेरे पास तो समय नहीं रहता, मैं ड्यूटी करता हूँ, रात में आता ही हूँ। तो कोई बात नहीं सर, आप संडे को तो आ सकते हैं, संडे को तो मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं ना सर, एक दिन छोड़कर तो ज्वाइन कर सकते हैं ना सर। लेकिन कम से कम आपको 5 मीटिंग तो सर लगातार ज्वाइन करना ही पड़ेगा यूट्यूब में। अगर आपको सिस्टम को समझना है तो सर आपको 5 दिन तो लगातार मीटिंग में आना ही पड़ेगा। अब अगर ऐसा बोलोगे तो सर सामने वाला व्यक्ति क्यों नहीं आएगा? मुझे आपकी बात का जवाब दीजिए, यहाँ पर जितने भी लीडर हैं। 5 मीटिंग तो आपको जोड़ देना चाहिए कम से कम। मीटिंग इसलिए आपको जोड़ देना है ताकि हमारा बिजनेस मॉडल, यूटेक का बिजनेस मॉडल, आप सीनियर लीडर हैं, आपकी जिम्मेदारी है तो सप्लाई, वो आपकी जिम्मेदारी है कि उसका टेस्ट लिया जाए। हम लोग अपने लीडर का कभी टेस्ट लेते ही नहीं। मीटिंग ज्वाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा, मीटिंग में क्या वो सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा, क्या हमने कभी अपने डाउनलाइन का टेस्ट लिया जिसको हमने ज्वाइन कराया? कभी उससे पूछा कि रेसिपी क्या है, कभी उससे पूछा कि प्लान क्या होता है, क्या बताओ जरा मुझे प्लान क्या होता है? हमने पूछा ही नहीं। ट्विटर में किस किस तरह की इनकम मिलती है, ट्विटर में कितने लेवल का प्लान है, ट्विटर में रैंक कितने हैं, हम पूछते ही नहीं अपने लोगों से, अपने टीम से कि किसकी गलती है, हमारे डाउनलाइन की कि हमारी? हमारी गलती। हम डाउनलाइन को दोष नहीं बताएंगे, कहीं वो तो नहीं है उसको
हम अपनी गलती देंगे, अपनी, ये गलती हमारी है। जी सर, आपका आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। जी सर। जी सर। तो कहने का मतलब है कि सर हमें उसको अपने लीडर का टेस्ट लेना चाहिए। उसका टेस्ट लेना चाहिए। उसको बताइए कि गदारत में कितना पैसा आता है, कितना पैसा जब किसी ज्वाइनिंग करेगा आपको कितना पैसा मिलेगा, आपको दूसरे लेवल में कोई आईडी कैसे आता है तो उसमें आपको कितना पैसा मिलेगा। नहीं, हमें उसको हर चीज की जानकारी देनी चाहिए, जिससे कि उसे और उसे ब्रोंज बनने के फायदे बताने चाहिए। जिससे वो ब्रोंज बनने के उसको फायदे बताएंगे, तभी तो वो ब्रोंज बनने की कोशिश करेगा, तभी तो वो 15,000 लगाने के लिए रेडी होगा ना। हम उसको बताते नहीं वो चीज। आपको रॉयल्टी कब स्टार्ट होगी, आपको 15,000 का मोबाइल फोन कब मिलेगा, ये सारे सवाल आपको उससे पूछने पड़ेंगे पहले। अगर उसको नहीं मालूम है तो आप उसको बताएंगे। तो छोटी छोटी जानकारी ही उस व्यक्ति को एक दिन बहुत बड़ा लीडर बनाएगी। लेकिन हम ये सारे सवाल अपने लोगों से करते ही नहीं। ये गलतियां करना छोड़ दीजिए। अगर आपको एक सफल लीडर बनना है, एक सक्सेसफुल लीडर बनना है ना, तो ये गलतियां छोड़ दीजिए। अब मैं बात करता हूँ अगले पॉइंट, एक पॉइंट पर बात करूंगा सर। आपको उस नए व्यक्ति को 50 से 100 लोगों की लिस्ट तैयार करवाना। अभी इस मीटिंग में जितने भी लीडर्स हैं, अगर किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन कराया है, अभी अभी हाल फिलहाल अभी तक कराए हैं, अभी आपने कभी उस लीडर की कोई लिस्ट चेक करने की कोशिश की? तो जिसको हमने ज्वाइन कराया था, हमने उसको बोला 50 लोगों में लिस्ट बनाइए, क्या आपने उसको कभी चेक किया कि उसने लिस्ट बनाई है कि नहीं बनाई? हमने बोल उसको दिया कि लिस्ट बनानी है, वो कह रहा ठीक है हम सब बना लेंगे। अब ये जिम्मेदारी किसकी है, हमारी क्या उसकी? आपकी जिम्मेदारी है कि उसने जो लिस्ट बनाई है कि नहीं बनाई है, उसकी लिस्ट को चेक करना जरूरी है। हम वो भी चेक नहीं करते, इसलिए उसकी लिस्ट बनवाइए। लिस्ट बनवा के उसको चेक भी करिए। अगर वो कहता है सर लिस्ट बनाने में हमको 2-4 दिन का समय लगेगा, कोई बात नहीं सर, 2-4 दिन 5 दिन की एक हफ्ते में तो बन जाएगी। क्योंकि बिजनेस तो हमारा एक दिन का तो है नहीं, एक दिन का है, 2 दिन का, 4 दिन का है, 2 महीने का नहीं। तो बिजनेस तो सालों साल चलने वाला है। अगर वो कहता है लिस्ट हमारे एक दिन बनेगी, 2 दिन बनेगी, 3 दिन बनेगी, कोई बात नहीं सर, 4 दिन ले लो, 5 दिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिस्ट बननी चाहिए, और उस लिस्ट पर आपको चेक भी करना है कि उसने लिस्ट बनाई है कि नहीं बनाई। आज मैं यहीं तक भी बात करूंगा, क्योंकि समय भी हमारे बीच हो रहा है, 7:10 हो गया है। तो इसी वाले के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सर। 7:19 हो गया सर, 7:10 हो गया, काफी समय ले लिया। थैंक यू। जी सर, थैंक विनय यू सर। मिश्रा सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आए सर और हम सभी साथियों के बीच शानदार बातों को रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे
जितने भी हमारे यूटेगियन साथी हैं सुन पाए होंगे, बहुत ही शानदार हमारे बीच बात रखे। और उस बात को जो है भूल जाना नहीं है दोस्तों, उस बात को अपने जीवन में अमल करना है। और जो हमारी जो गलती हो रही है उसे हमें सुधार कर हमें एक सक्सेस व्यक्ति की तरह हमें अच्छा आदत बनाना होगा। और मैं इसी बीच में कोई साथी से फीडबैक लेना चाहता हूँ। हमारे बीच अ, नंदलाल नागेश सर जी, ब्रोंज डायरेक्टर। अब आपको मोस्ट वेलकम करता हूं सर। और आज का सेशन आपको विनय मिश्रा सर जी के द्वारा आपको क्या सीखने को मिला, हम सभी साथियों को जरूर बताने का प्रयास करें। वेलकम है सर नंदलाल सर जी। जी, मेरा आवाज क्लियर है सर रविंदर सर? जी सर, लाउड एंड क्लियर, बोलिए सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, माननीय रविंदर सर, जो आपने मुझे इस संध्याकालीन जो मीटिंग में दो शब्द बोलने के लिए मौका दिया सर। तो साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आपका भाई, आपका दोस्त नंदलाल नागेश नाम है मेरा, और मैं जिला जसपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। गांव होता है दोस्त तेरा, यहीं से हूँ। जंगल झाड़ का इलाका है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सर इस यूट्यूब को करते हुए। और इस यूट्यूब में मुझे लाने वाले हमारे जो अपलाइन हैं, जिन्होंने मुझे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, यहाँ पर रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, बिजली बिल, यानी कि जितना भी सर्विस है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में, वही चीज़ यहाँ भी होती है सर। तो इसमें आप जो है अपना खर्चा में बचत कर सकते हैं। ये चीज़ बताए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं शुरुआत किया। और जब मीटिंग में आया तो धीरे धीरे देखा समझा कि यहाँ पर जो है टीम बनाने से भी हमें बेनिफिट होती है। यानी कि दूसरे लोग भी रिचार्ज करेंगे, हम तो करवे ही करते हैं रिचार्ज, यानी कि हमारे टीम के लोग यदि रिचार्ज करते हैं तो वहां से भी आपको इनकम आता है। तो ये बहुत बढ़िया लगा सर। और मैं धीरे धीरे समझने लगा, लोगों को बताने लगा, और बताते बताते मैं ब्रॉन्ज बन गया, और सिल्वर भी मेरा बहुत ही करीब पहुंच गया दोस्तों। तो मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ फिलहाल, और बहुत जल्द आपके बीच में सिल्वर बनने की कोशिश है साथियों। तो आज का मीटिंग माननीय विनय मिश्रा के द्वारा बहुत ही जबरदस्त, शानदार, मार्वलस हुआ सर। क्योंकि आज के मीटिंग को हम लोग लागू करते चले, फॉलो करते चले, तो हम लोग जो है वाकई में सक्सेस की ओर चले जाएंगे सर। तो विनय मिश्रा सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने बहुत ही शानदार जबरदस्त मीटिंग हमारे बीच लेकर आए। इसके लिए आपको अग्रिम धन्यवाद सर। तो हमारे गुरु महेश राम सर हमें पल पल गाइड करते हैं, उनके ही बदौलत हम जो है एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया है सर, जबरदस्त है। हम लोग आपस में मिल तो नहीं सकते, मिल भी जाएंगे, लेकिन जूम के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है सर। तो समय भी कम है, तो मैं अपनी बातों को यहीं विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रविंदर सर, ओवर टू यू। वेलकम है सर। तो अगला कड़ी में मैं फीडबैक के लिए किसी एक साथी को ले लूंगा। इसके बाद हमारे बीच सामान्य सर आएंगे और हमारे बीच बात रखेंगे, मार्गदर्शन उनका भी प्राप्त कर लेंगे। तो हम जो है अगला साथी को मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच, ब्रॉन्ज डायरेक्टर शंकर मिश्रा जी। आप यदि कंफर्टेबल हैं तो हैंड राइज करें। और हमारे बीच बहुत थैंक यू सर, सारे थैंक यू। साथी आए थे। मेरी वॉइस क्लियर है सर? जी सर, रखिए सर, जूतों को रखिए। ओके, थैंक यू सर। दोस्तों, मैं आप सभी से मिलना चाहूँगा। मैं सेल्फ शंकर बेसरा, डिस्ट्रिक्ट गुमला, झारखंड के रहने वाला हूँ, और मैं अभी केरला कोची से लाइव हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, संध्याकालीन का समय में जितने भी हमारे जूम सेक्शन में है 15 पार्टिसिपेंट है, सबों को नमस्कार करता हूँ, नमस्ते। दोस्तों, आज का मीटिंग बहुत ही शानदार रहा, और हमारे कानपुर से सिल्वर डायरेक्टर विनय मिश्रा सर
जो बहुत ही शानदार मीटिंग रखा दोस्तों, और सभी कुछ समझ पाए होंगे कि आज का मीटिंग कैसा रहा। और दोस्तों, ये हम लोग को डायमंड सफ़र करने के लिए दिन रात मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों। हाँ, कॉलिंग करना पड़ेगा सुबह शाम, और जूम मीटिंग में सुबह शाम आना है। ये बहुत ही अच्छा लगा। और अपना अपलाइन के साथ में रहना है। हम लोग का अगर इस यूटेग में अगर सफल होना है, रैंक लेना है, तो हम लोग को अपना अपलाइन से एकदम कॉन्टेक्स्ट में रहना है सुबह शाम। हम लोग को बहुत ही शानदार इस बिजनेस मिल चुका है। तो थैंक यू सर, मैं अभी इतना ही बोलकर अंत करता हूँ मेरा वाणी को। थैंक यू, ओवर टू यू सामान्य सर। जी शंकर मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः विनय मिश्रा सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और उससे हमें बहुत सीखने को मिलता है, और सभी साथी समझ पाए होंगे उनका बातों को। तो हमें भी अपना लक्ष्य को, गोल को हमें फाइनल कर लेना है, और उसी मुताबिक काम करना है जो सिनर्जी के साथ। और अपना को हमें नहीं छोड़ना है, उसको जो है उससे प्लानिंग पूछिए, उससे आप जो भी दिक्कत परेशानी हो रहा है उससे आप उसको यानी कि बताया करिए। हर रोज जो है उनसे बात किया करिए, तो बहुत अच्छा आपका रिलेशन भी बनेगा, और आपको सफलता की सीढ़ी जो है मिलने का कगार हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आज अभी हमारे गोल्ड डायरेक्टर सर जी को आमंत्रित करता हूँ, वो भी आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द रखेंगे सर। आपका मोस्ट वेलकम है सर। गोल्ड डायरेक्टर महेश कुमार राम सर जी, आपका मोस्ट मोस्ट वेलकम है सर। आइए सर, और दो शब्द आप भी रखिए सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर रविंद्र कुमार सर जी, सिल्वर डायरेक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और जितने भी साथी इस मीटिंग में आए इस संध्याकालीन बेला में, सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार साथियों। मैं आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल कुशल मंगल और जबरदस्त होंगे साथियों। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम महेश कुमार राम, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर छत्तीसगढ़ कुसमी से। और रविंद्र सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिए 2 मिनट, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। साथियों, आज का मीटिंग बहुत ही शानदार, एकदम बिल्कुल मार्वलस था। और विनय मिश्रा सर जी जो कमेंटमेंट किए हैं, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। आपको लगा नहीं लगा मैं नहीं जानता, लेकिन वाकई में उन्होंने 100 जो उन्होंने कहे हैं कि मैं जब भी एनिवर्सरी प्रोग्राम में जाऊंगा तो 100 डायरेक्ट करके जाऊंगा, और सुपर 100 करके जाऊंगा, और गोल्ड डायरेक्टर बन के जाऊंगा। ये कमिटमेंट सबके अंदर में होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार मार्वलस मीटिंग था सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी तरफ से और हमारे टीम की तरफ से। इसी तरीके से आप आते रहिए, सिखाते रहिए, और कल जो है नए लीडर के साथ में हम सब जरूर मिलेंगे। और जो हमारे विनय मिश्रा सर जी बोले कि अंदर का हनुमान को जगाना है, और जो इंसान की चमड़ी जो होती है बहुत पतली होती है, और जानवर की चमड़ी जो होती है मोटी होती है। तो साथियों, समझने की बात है, आपका विजन रीजन कैसा है, समझाने का जो तरीका उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपनाए। कि हमें दर्द होता है जानवर का चर्बी को इंजेक्शन, उसमें जब चमड़ी को जो इंजेक्शन लगाएंगे तो थोड़ा धीरे से जाएगा, और इंसान का जल्दी से चला जाएगा। तो सामान्य साथियों, बहुत ही शानदार आज का सेशन, बहुत ही मार्वलस, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त था। तो इसी तरीके से आप सब आते रहिए और सीखते रहिए, और हमें भी सिखाते रहिए। हम सब सीखते रहेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि समय को थोड़ा सा हम सब बचा करके रखेंगे, ताकि हम सब जो है 7:50 का हमारा जो नेशनल प्रोग्राम होता है उसमें भी हम सब आए, और उससे भी हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन सीखें। क्योंकि हमारा जो आन बान शान जो हमारा बिजनेस प्लान है, तो उसे हमें सीखना बहुत जरूरी होता है मेरे दोस्त। तो इसलिए आप सब टाइम को भी बचत करें, और टाइम से आए। अगर इतना एक एक घंटा हम सब अगर मीटिंग करेंगे डेली डेली का, तो हमारे और भी लीडर लोग जो है
क्या होगा कि इसमें भी 1 घंटा लग जाता है, उसमें भी 1 घंटा लग जाता है। तो इसलिए हम सब जो है टाइम को भी बचत करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र कुमार सर जी, आपने जो बहुत ही शानदार तरीके से मीटिंग को ऑर्गेनाइज किए, और जितने तमाम हमारे साथीगण, आप लोग जो है बहुत शानदार तरीके से मीटिंग में रहे। मैं देख पा रहा था 24 पार्टिसिपेंट की संख्या थी, और उसमें से धीरे धीरे करके लोग जो है लेफ्ट होते चले जाते हैं साथियों। उसमें विनय मिश्रा सर जी ने जो भी बात कहा कि भाई आपको डायमंड बनना है तो आपको एक्टिविटी दिखाना पड़ेगा, आपको मंजिल, हमारे रास्ते अलग अलग भले हैं लेकिन मंजिल वहीं तक है जहां हमें पहुंचना है, मंजिल हमारा एक ही है। इसलिए जो है जब तक जो है मीटिंग समाप्त ना हो तब तक जो है जो लीडर बातें कर रहे हैं तब तक आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तो ही आप डायमंड तक पहुंच सकते हैं। तो साथियों, आप सबको डायमंड, आप सबका सपना जरूर पूरा होगा। इसी तरीके से हम सब डेली आते रहेंगे, मीटिंग में सुनते रहेंगे। तो आज का मीटिंग यहीं तक रहेगा। जय हिंद, जय उटेक। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू यू सामान्य सर, मीटिंग की समाप्ति कर दीजिए। थैंक यू। जी सर, आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथी जो बने रहे वही एक दिन झंडा गाड़ेंगे और इतिहास भी रचेंगे दोस्तों। तो जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते दोस्तों। कामयाबी उन्हीं को मिलता है जो हर वक्त कभी रोया नहीं करते। तो इसी बात के साथ आज का मीटिंग यहीं पर समापन करते हैं। और आप सभी 7:50 में भी आपको आना है, और अपने लीडर को भी लेके आना है दोस्तों। तो सभी को एक बार पुनः नमस्कार और जय हिंद, जय यूटेक। आज का सेशन यहीं तक।